हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ अनीता कदम और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड का सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर है पैटर्न। स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो पैटर्न होता है वो किस तरह से होता है और हमने कुछ सॉल्व भी किए थे, कुछ पैटर्न कंप्लीट भी किए थे। तो हमने यहाँ तक पैटर्न कंप्लीट किए थे जो कि एक फ्लावर सर्कल है और उसमें कुछ फ्लावर के पेटल हैं। तो फर्स्ट सर्कल में आपको दिख रहे होंगे 3 पेटल्स है और सेकंड सर्कल में आपको दिख रहे हैं 4 पेटल्स, फिर थर्ड में 5 पेटल्स। इसी तरह से पेटल्स जो है वो 1 पेटल बढ़ता जाएगा हर एक सर्कल में, और इस तरह से आपको ये पैटर्न कंप्लीट करना था। ओके, नेक्स्ट पैटर्न की तरफ देखते हैं हम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 3 इंटू 3 9। तो आपको आगे क्या करना है, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, फिर उसके आगे करना है 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, फिर 6 का दिया हुआ है और नेक्स्ट बॉक्स में आपको 7 इंटू 7 करना है जो कि आता है 49, और लास्ट बॉक्स में आप करेंगे 8 इंटू 8 इक्वल टू 64। इस तरह से ये पैटर्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पैटर्न की तरफ देखो तो वो बहुत इजी है और आप भी उसे सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको नंबर को देखना है तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये 5 का टेबल है और इसको कंप्लीट करना है, तो आप इसे कर लोगे। अब नेक्स्ट जो है लास्ट का पैटर्न दिख रहा है हमें, वहाँ पे आप देखो स्टूडेंट्स 2 है, 9 है, 16 दिख रहा है, आगे एक ब्लैंक बॉक्स है और 30 है। अब आपको लग रहा होगा कि इसे कैसे कंप्लीट किया जाए, तो हम क्या करेंगे, पहले सोचेंगे ये 2 है और ये 9 है, इसमें कितना डिफरेंस है। तो आपको यहाँ दिखाई देगा 7 का डिफरेंस है दोनों में। अब 9 और 16 है तो उसमें कितना डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। अब 16 प्लस 7 करके देखते हैं हम, तो वो हो जाता है 23। अब 23 में फिर से प्लस 7 अगर हम कर लें तो 30 आता है। इसका मतलब हमारा पैटर्न सही जा रहा है, क्योंकि आगे उन्होंने दिया गया नंबर जो है वो प्लस 7 करते करते हमारे पैटर्न में आ रहा है। तो 30 प्लस 7 37, उसमें प्लस किए 44 आते हैं, तो 44 में फिर से हम 7 ऐड करते जाएंगे तो आएगा 51। इस तरह से आपको सिर्फ 7 ऐड करते जाना है। तो यहाँ होगा 58 प्लस 7 करने के बाद, तो फिर 58 में फिर से 7 ऐड करने हैं, तो फिर कितने होते हैं, आगे के 2 बॉक्स आपको कंप्लीट करने हैं स्टूडेंट्स, और आप कर सकते हो। मेक अ पैटर्न ऑफ योर ओन, खुद से अपने अपने पैटर्न बनाओ स्टूडेंट्स, ताकि आपको पैटर्न किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, ये समझ में आ जाएगा। ओके, अब आगे जो पैटर्न दिया गया है वो कुछ कलरफुल लग रहा है। एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है, ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल सर्कल, ये पैटर्न दिया गया है। ईच फिगर हैज़ बीन गिवन अ नंबर, हर एक फिगर को एक नंबर भी दिया गया है। तो आपको पता चल जाएगा 7 नंबर का जो पैटर्न है वो कौन सा होगा स्टूडेंट्स, 7 नंबर का, यस, ट्रायंगल। तो वो होगा ट्रायंगल जो कि पिंक कलर में दिख रहा है। 8 नंबर का होगा सर्कल और 9 नंबर का होगा फिर से ट्रायंगल। तो उस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इन द पैटर्न अबव एट विच सीरियल नंबर आर द ट्रायंगल्स, ट्रायंगल नंबर के सीरियल नंबर राइट करो। तो आप यहाँ देख सकते हो 1 3 5 7 और 9 जो है वो ट्रायंगल के सीरियल नंबर है। एट विच सीरियल नंबर आर द सर्कल्स, अब सर्कल के सीरियल नंबर, तो आप यहाँ राइट कर सकते हो 2 4 6 एंड 8, ये जो नंबर है ये सर्कल के हैं। द थर्ड फिगर इज अ ट्रायंगल, द सिक्स्थ फिगर इज अ
स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं 6 फिगर में कौन सा पैटर्न है, मतलब कौन सा शेप है। थर्ड में अगर ट्रायंगल है, देखो थर्ड में ये ट्रायंगल है, तो 6 में सर्कल है। सिर्फ नंबर को देखो और फिर आप बता सकते हो। द 8 विल बी 8 नंबर पे क्या था स्टूडेंट, यहाँ ट्रायंगल था तो 8 पे सर्कल था, तो हम यहाँ राइट करेंगे सर्कल। द 11th विल बी, देखो स्टूडेंट अब 11th नंबर का पैटर्न पूछा है तो आपको पता होना चाहिए 9 पे ट्रायंगल है, 10 पे सर्कल आएगा, तो 11 पे क्या आएगा, ट्रायंगल। तो यहाँ आने वाला है ट्रायंगल। द एंड 15th विल बी द 20th विल बी एंड द 25th विल बी ओके। अब आगे के नंबर दिए हैं, आपको देखना है कि 11 नंबर पे ट्रायंगल आता है तो 15 नंबर पे कौन सा शेप आता है, 20 नंबर पे कौन सा शेप आता है, और 25 नंबर पे कौन सा शेप आता है। इस तरह से आपको ये पूरे शेप और उसके ऊपर दिए गए ये क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब आपको कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट है इन द सीक्वेंस ऑफ फिगर्स इन द टेबल बिलो ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर एंड राइट द नंबर ऑफ द मार्बल। देखो स्टूडेंट यहाँ कुछ मार्बल दिए गए हैं और सीरियल नंबर भी दिया गया है उनको, और मार्बल को काउंट करके नीचे उनका नंबर भी दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हो पहले बॉक्स में अगर 4 मार्बल्स का नंबर दिया गया है सीरियल नंबर, तो यहाँ वर्टिकली 4 है और हॉरिजॉन्टली भी 4 है। तो इसी तरह से हमें 5 मार्बल्स निकालने हैं, तो हम इस तरह से 5 यहाँ वर्टिकली कंप्लीट कर रहे हैं और यहाँ पे 5 इस तरह से कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब वर्टिकली भी 5 आनी चाहिए, हॉरिजॉन्टली भी 5 आनी चाहिए। और नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल मार्बल्स कितने हैं वो भी हमें काउंट करना है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो ये जो नंबर है इससे 1 यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ ये 3 है उसमें 2 ज़्यादा है, यहाँ पे 2 ज़्यादा है, और यहाँ पे 3 ज़्यादा है, मतलब ये 7 है टोटल। तो इसी तरह से हमें आगे बढ़ते जाना है और नंबर्स को काउंट करते जाना है, मार्बल्स को। ओके, अब देयर आर डैश डैश मार्बल्स इन द थर्ड फिगर, देयर आर डैश मार्बल इन द फोर्थ फिगर। तो आपको थर्ड फिगर में कितनी मार्बल्स दिख रही है स्टूडेंट्स, 5, तो आप यहाँ 5 राइट करोगे। और फोर्थ फिगर में आपको कितनी दिख रही है, 7, तो यहाँ पे आपको 7 राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है और आगे का जो पैटर्न है वो हम देखेंगे हमारी अगली वीडियो में, जो कि एक कन्वर्सेशन भी दिया गया है टोनी, सोनू एंड सलमा का। पहले आप ये सब पैटर्न कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का पैटर्न लेंगे। ओके स्टूडेंट्स।